हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो एक यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो चल भी रहा है, जो 29 से लेकर और 9 फरवरी तक है। तो उसमें ये पुलिस एक्ट आने वाला है, पुलिस एक्ट 1861। तो इसका मैं रैपिड रिवीजन आपको कराने वाली हूँ। इस वीडियो का लाने का पर्पस सिर्फ रिवीजन होगा। इसके अंदर डीपली स्टडी नहीं की जाएगी, इसमें सिर्फ सेक्शन वाइज सेक्शन देखी जाएंगी। तो आइए हम देखते हैं। जो यूपी पुलिस एक्ट जो है ये 1861 का है और इसकी अधिनियम संख्या जो है वो 5 है। यानी कि इस साल आने वाला जो ये 5वां अधिनियम था और इसको जो सहमति मिली थी वो 22 मार्च को मिल गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में लागू होने की तिथि पूछी जाए या सहमति की तिथि पूछी जाए, तो दोनों ही क्या होंगी, 22 मार्च होंगी। और टोटल धाराएं जो हैं इसमें वो 47 धाराएं हैं। इसकी उद्देशिका क्या कहती है? इसकी उद्देशिका बताया गया है कि जो पुलिस को पुनर्गठित करना, अपराधों को निवारित करना यानी कि रोकना, पता लगाना, पुलिस को अधिक दक्ष उपकरण बनाना, इसका पर्पस है। तो ये जो है एक केंद्रीय अधिनियम है और ये पूरे भारत में लागू होता है। ठीक है, यूपी में इसको ऐसे ही लागू कर दिया गया है। इसके अंदर धारा 2A 8A जोड़ दी गई है यूपी के अंदर। आइए हम धारा 1 देखते हैं, निर्वाचन खंड। इसमें सबसे पहले बताया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन होता है? जिस पर जिले की कार्यपालिका प्रशासन का भार है और जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो मजिस्ट्रेट कौन होता है ये आगे बताया गया है। जिले के सब व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरीके से आएंगे। पुलिस किसे कहा जाएगा? पुलिस इस एक्ट के अंडर जिसको भर्ती किया गया है वो पुलिस होती है। जिला अधीक्षक के अंतर्गत सहायक जिला अधीक्षक भी आता है। संपत्ति की डेफिनेशन में क्या चीज़ें आएंगी? वो 4 चीज़ें पूछेगा। 3 चीज़ें वो पॉजिटिव में पूछ लेगा, एक पूछ लेगा इनमें से कौन सी नहीं है, जैसे जंगम संपत्ति, धन, मूल्यवान प्रतिभूति। चौथा ऑप्शन दे देगा वो आपको स्थावर संपत्ति। तो आपको स्थावर संपत्ति हटाना होगा। ये तीनों हैं, ऑल ऑफ दी अबव भी आंसर आ सकता है। फिर है नागरिक उड्डयन कार्मिक, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया जो नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं वही नागरिक उड्डयन कार्मिक हैं। व्यक्ति पूछ लेगा, व्यक्ति के अंतर्गत दोनों आते हैं, कंपनी भी आती है, निगम भी आती है। ये पूछेगा मास के अंदर क्या आता है? कैलेंडर मास आता है। ढोर की डेफिनेशन पूछेगा, उसमें आपको ये देखना होगा कि सींगों वाले ढोर नहीं आते हैं, नेगेटिव में ये है। और कौन कौन से आते हैं आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बड़े से लेकर के, बड़ा आकार है उससे लेकर छोटे की तरफ जा रहे हैं। फिर वो जैसे हाथी हो गया, हाथी के बाद हाथी ज़्यादा मोटा होता है, फिर ऊँट के बाद फिर घोड़ा थोड़ा से छोटा होता है, घोड़े से छोटा गधा होता है, गधे से छोटा खच्चर होता है, खच्चर से छोटा भेड़ होता है, भेड़ से छोटी बकरियाँ, बकरियों से छोटा सूअर होता है। तो इस तरीके से हमने देखा परिभाषाओं को। अभी आगे देखते हैं। आगे से अब शुरू होती है, सीधा पूछेगा आपसे कि बल का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया है? 2 के अंदर सीधा पूछेगा। पुलिस महानिरीक्षक किस धारा के अंतर्गत है? 4 के अंतर्गत है। महानिरीक्षक की शक्तियां और प्रयोग किस धारा में बताया गया है? धारा 5 के अंदर। धारा 7 क्या कहती है? अवर अधिकारियों की नियुक्ति और उनको पद से हटाना, धारा 7 बात करती है। प्रमाण पत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, धारा 8 और धारा 8A यानी कि क, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पूछेगा पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है? तो 8 के अंतर्गत। नागरिक उड्डयन कार्मिकों को प्रमाण पत्र किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है? तो ये 8 के अंतर्गत। धारा 9 क्या कहती है? पुलिस अधिकारी बिना इजाज़त कि ये 2 मास की लिखित सूचना दिए बिना अपना पद नहीं त्याग सकते, और ये जो लिखित सूचना देनी होगी वो जिला अधीक्षक को देनी होगी। धारा 10 क्या कहती है? पुलिस अधिकारी किसी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे। कब तक नहीं लगेंगे? जब तक महानिरीक्षक ऐसा करने के लिए लिखित रूप में आज्ञा ना दे दे। धारा 12 क्या कहती है? महानिरीक्षक के नियम बनाने की शक्ति के बारे में प्रावधान करती है। धारा 13 व्यक्तिगत खर्चे पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी, जिले के मजिस्ट्रेट, उप महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक, जिला अधीक्षक जिले के मजिस्ट्रेट के अधीन रहते हुए व्यक्ति के आवेदन करने पर शांति बनाए रखने के लिए ये इस तरह का पुलिस बल या जो अतिरिक्त पुलिस बल है इसको नियुक्त कर सकता है। और यदि इसका विड्रॉ करना होगा तो 1 मंथ की सूचना देकर इसको वापस लिया जा सकता है। उसके बाद धारा 14 आती है। धारा 14 क्या कहती है? रेल और अन्य
कर्मियों के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति। तो ये पूछेगा सीधा कि किस धारा में दिया गया है, तो धारा 14 के अंतर्गत दिया गया है और महानिरीक्षक कर सकते हैं राज्य सरकार की सहमति से। धारा 15 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी सीधा पूछ लेगा। विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिले में अतिरिक्त पुलिस रखना राज्य सरकार द्वारा करेगी और इनके खर्चे कौन वहन करेगा, तो क्षेत्र के निवासियों द्वारा इनका खर्च वहन किया जाएगा। धारा 15 का निवासियों या भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के दुराचरण से पीड़ितों को प्रतिकर अधिनिर्णित करना, तो वो मजिस्ट्रेट करेगा। और थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये धारा 15 का एक बार मुझे देखनी होगी फिर से, तो अभी इसको आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, सिर्फ इसका हेडिंग याद कर लीजिएगा 3 प्रतिकर तक। नेक्स्ट आता है धारा 17। धारा 17 क्या बोलती है, वो विशेष पुलिस अधिकारी। विशेष पुलिस अधिकारी सीधा पूछेगा, विशेष पुलिस अधिकारी किस धारा के अंतर्गत दिया गया है, तो वो 17 में दिया गया है। जब कोई विधि विरुद्ध जमाव, बलवा या शांति भंग हुई है, तब निरीक्षक की पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी के आवेदन करने से वो मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा कि ऐसी एक विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जानी है, तो मजिस्ट्रेट कर सकेगा। धारा 18 विशेष पुलिस अधिकारी की शक्तियों के बारे में बात करती है। धारा 19 विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इनकार करने पर क्या जुर्माना दिया जाएगा, 50 रुपये जुर्माना दिया जाएगा। यदि धारा 21 आती है, वो ग्राम पुलिस अधिकारी की बात करती है और ग्राम पुलिस अधिकारी के बारे में सीधा पूछेगा किस धारा में बताया गया है। 22 क्या बोलती है, पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यरूढ़ होंगे और जिले के किसी भी भाग में नियोजित किए जा सकेंगे। यानी कि जो बोलते हैं कि पुलिस 24 घंटे ऑन ड्यूटी होते हैं, तो वो इसी धारा के अकॉर्डिंग होते हैं, 22 के अकॉर्डिंग। तो इसको आप लर्न कर सकते हैं, 24 में से 2 घटा के 22 और 22 में 2 जोड़ दिए तो 24 हो जाते हैं। इस तरीके से आप इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। इसमें ही नेक्स्ट ही भी 24 घंटे के लिए उन्होंने बोल दिया है कि 24 घंटे की ड्यूटी होगी, तो आगे बता दिया गया ड्यूटी के बारे में बता दिया गया है। 23 में बता दिया गया पुलिस अधिकारी के कर्तव्य। 24 क्या कहती है, पुलिस अधिकारी इत्तला इत्यादि कर सकेंगे। सीधी सेक्शन ही लर्न करनी है आपको इस वीडियो के माध्यम से। 25 पुलिस अधिकारी बिना दावे वाले संपत्ति को अपने भार साधन में ले सकेंगे और इसके व्ययन की बाबत मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन होंगे। जो जितनी भी इस तरह की संपत्तियां होती हैं जिन पर किसी का जो बिना दावे वाली होती हैं, किसी का कोई हक नहीं होता है, उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकेंगे, वो अपने अंडर में ले सकेंगे। धारा 26 क्या कहती है, मजिस्ट्रेट संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा और उद्घोषणा निकाल सकेगा। धारा 28 पुलिस अधिकारी न रहने पर जो प्रमाण पत्र है इत्यादि का परिधान करने से इनकार करने पर व्यक्ति को क्या पनिशमेंट मिलेगा। अभी आपने देखा था कि जो प्रमाण पत्र पुलिस को दिए जा रहे थे वो धारा 8 के अंतर्गत दिए जा रहे हैं, और वापसी कब होगी, कहाँ होगी, तो वो 28 में होगी। अब याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं कि 8 के आगे 2 लगा दीजिएगा, तो आपको याद हो जाएगा कि प्रमाण पत्र की वापसी 28 के अंतर्गत होगी। और जुर्माना कितना होगा, 200 रुपये जुर्माना होगा, 6 मास का इसको कारावास होगा। वो कठोर भी हो सकता है और वो सादा कारावास भी हो सकता है, और ये दोनों हो सकते हैं, या केवल फाइन हो सकता है या केवल कारावास हो सकता है। अब आती है धारा 29 क्या कहती है, कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए शास्ति हैं। जो पुलिस अधिकारी हैं यदि वो अपनी ड्यूटी की उपेक्षा करते हैं, उसमें नेग्लिजेंस करते हैं, तो उनको कितने दंड से पनिश किया जाएगा, तो उनका 3 मास के वेतन की तो उन पर शास्ति अधिरोपित की जाएगी और 3 मास का कारावास दिया जाएगा, जो कठोर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब आती है धारा 30 क्या कहती है, जितने भी लोक जमावों व जुलूसों का विनियमन और उनके लिए अनुज्ञप्ति देना, जो भी लाइसेंस निकाले जाते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली जाती हैं, इस तरह के जुलूस वगैरह निकाले जाते हैं, तो उसके लिए जो आवेदन किया जाता है, जो लाइसेंस के लिया जाता है, वो डीएम और एसडीएम के द्वारा लिया जाएगा, और इसका जो मैनेजमेंट करेंगे, एक विनियमन करेंगे, वो जिला अधीक्षक और सहायक जिला अधीक्षक करते हैं। धारा 31 आती है, पुलिस लोक सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखेगी। जितने भी लोक सड़कें हों उनकी व्यवस्था पुलिस जो बनाएगी वो 31 के अकॉर्डिंग बनाएगी। धारा 32 में बता दिया गया पूर्ववर्ती 3 धाराएं यानी कि 30 और 30A 31 के अधीन निकाले गए आदेशों की अवज्ञा के लिए शास्ति, यदि उन तीनों धाराओं की यदि कोई अवज्ञा की जाती है तो 200 रुपये जुर्माना दिया जाएगा। 32 क कहती है सामूहिक ड्रिल और सामूहिक प्रशिक्षण इत्यादि को निषिद्ध करने की शक्ति। मजिस्ट्रेट जो है वो सार्वजनिक सूचना निकाल सकेंगे और उसमें जितने भी अस्त्र इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी कि उनसे कोई भय पैदा होने वाला है, तो वो क्या कर सकेंगे, निषेधाज्ञा निकाल सकेंगे उनको रोकने के लिए। निषेधाज्ञा जो होती है वो रोकने के लिए होती है, ठीक है, और वो 3 महीने तक लागू हो सकती है।
और यदि राज्य सरकार चाहे तो उसको बढ़ा करके 6 मास भी कर सकती है। तो अस्त्र के अंतर्गत क्या आता है? लाठी आता है, डंडा आता है, बेलचा आता है। अब धारा 32B आती है। इसमें बताया गया धारा 32A के नियमों के उल्लंघन के लिए जो दंड होगा, यानी कि जो धारा मान लीजिए निषेधाज्ञा निकाल दी गई है, रोक दिया गया है, लेकिन फिर भी आप जुलूस निकाल रहे हैं, तब क्या पनिशमेंट होगा? तो 6 मास का कारावास होगा और 2000 रुपये जुर्माना होगा। और इस तरह के अपराध की जो नेचर होगा वो क्या होगा? संज्ञेय होगा, यानी गंभीर होगा। धारा 34 क्या बोलती है? सड़कों और कतिपय अपराधों के लिए दंड इत्यादि पुलिस अधिकारियों की शक्ति। तो इसमें क्या कर सकेंगे? जो मजिस्ट्रेट है वो 50 रुपये तक का जुर्माना अधिरोपित कर सकते हैं और 8 दिन की कारावास, जो कठोर भी हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है। अब जो पुलिस होती है, पुलिस को जो पावर दी गई है वो क्या क्या कर सकता है, ये इसमें आपको 8 पॉइंट दिए गए हैं। और वो MCQ जो आपका क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ऑप्शन इसके अंतर्गत नहीं होगा। तो आप ये 8 के 8 ऑप्शन लर्न कर लीजिएगा। जो ढोर वध बेतहाशा सवारी यदि कोई करता है तो पुलिस अधिकारी बिना वारंट की गिरफ्तार कर लेगा। जीव जंतु के साथ कोई निर्दयता करता है, यात्रियों को बाधा पहुंचाना, विक्रय के लिए वस्तुओं का अभिदर्शित करना, मार्ग पर धूल फेंकना, मत या बलवात्मक पाया जाना, शरीर का अशिष्ट अभिदर्शन, संकटपूर्ण स्थानों के संरक्षण में उपेक्षा, यदि ये 8 कंडीशन है तो वो पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। धारा 35 क्या कहती है? अधिकारिता की बात करती है। इसमें क्या है? पुलिस अधिकारी, यदि पुलिस अधिकारी के विरुद्ध जो भी आरोप हैं उनकी जांच और अवधारण ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा करेगा जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, यानी कि कांस्टेबल से ऊपर का पुलिस अधिकारी जो होगा वो करेगा। धारा 37 कहती है मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित शास्तियाँ और जुर्माने। तो जो ये लिखा हुआ है इसमें अंडर पुलिस एक्ट, मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्ध होने पर, यदि यानी कि जितने भी अभी हमने ऊपर सेक्शन देखे हैं, इनमें किसी में भी पनिशमेंट दिया गया है, दोष सिद्ध किया गया है मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट और उस फाइन को यदि वो पेमेंट करने में चूक करता है तब 8 दिन की सज़ा दी जा सकेगी। और इस पे IPC की धारा 64 से लेकर 70 और CRPC की धारा 421 से लेकर के 425 लागू होगी। आगे आती है धारा 42, कार्यवाहियों की परिसीमा, यानी कि टाइम पीरियड क्या होगा। तो जितनी भी कार्यवाही होंगी, वाद होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, शिकायत होंगी, वो सब कब की जाएंगी? परिवाद की, यानी कि रिपोर्ट किए जाने के 3 माह के भीतर भीतर करनी होंगी। कार्यवाही करने से पहले 1 मंथ का नोटिस दिया जाएगा प्रतिवादी को कि भाई आपके खिलाफ कार्यवाही होने वाली है, और एक नोटिस SP को भी दिया जाएगा और सहायक जिला अधीक्षक को भी दिया जा सकता है। और वो नोटिस किस चीज़ का दिया जाएगा? कि जो कार्यवाही की जानी है प्रतिवादी के खिलाफ और किस कारण की वजह से, वो भी हमें बताना होगा। धारा 44 क्या कहती है? पुलिस अधिकारी डायरी रखेंगे, यानी कि जनरल डायरी। पुलिस अधिकारी जनरल डायरी रखते हैं जो कि थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा मेंटेन की जाती है। उसकी एक कॉपी थाने में रखी जाती है और एक कॉपी SP के पास जाती है। धारा 45 आती है, राज्य सरकार विवरणियों का प्रारूप विहित कर सकेगी, यानी कि राज्य सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, वो डायरेक्ट कर सकेगी, निर्देश दे सकेगी महानिरीक्षक को या अन्य पुलिस अधिकारी को कि जितनी भी रिपोर्ट्स हैं सारी विवरणियाँ उनके पास पहुंचाई जाए, वो अपने पास मंगा सकेगी। धारा 46 है, अधिनियम की परिधि की बात करता है। धारा 47, पुलिस के जिला अधीक्षक का ग्राम पुलिस पर प्राधिकार, यानी कि DM के मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए ग्राम पुलिस पर पुलिस का प्राधिकार होगा। तो ख़त्म होती हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसको आप एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले रिवाइज़ कर सकते हैं, और अगर आप इसको 1 से 2 बार पूरी वीडियो को सुन लेंगे तो आपके ये सेक्शन लर्न हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।